So, hi Fox, welcome back to my channel. This is Arif Akhtar, and today we're gonna start partial sum. And trust me, uh, in your whole coding life, you will face so many questions on this topic, but you can't figure it out कि इसी टॉपिक का है, राइट। तो इसको समझने के लिए थोड़ा माइंड खोल के समझना, राइट, क्योंकि इसमें कोड फोर्सेस से तुम्हारे 1400 से 1600 तक बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। 1400 टू 1600 स्पेशलिस्ट तो एक्सपर्ट तक बंदे आते हैं, राइट। तो उस डिफ़िकल्टी तुम समझो, राइट। तो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो इसको समझने के लिए प्रीरिक्विजिट था कि प्रीफिक्स सम आना चाहिए, राइट। देन वी गोना स्टार्ट पार्शियल सम। सो पार्शियल सम क्या है कि सिंपल हम लोग यूज़ करते हैं सम निकालने के लिए बिटवीन एल टू आर। सिंपल जो हम लोग प्रीफिक्स सम में करते थे कि एल टू आर सम निकालने के लिए हम लोग बिग ऑफ वन में कांस्टेंट टाइम में हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे कि व्हाट इज द सम ऑफ बिटवीन एल टू आर, राइट। सो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते थे ईजिली बिग ऑफ वन में। ओके, नाउ पार्शियल सम में क्या होगा कि लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट्स से आपके पास क्वेरी गिवन होगी, राइट। आपके पास कोई एरे नहीं गिवन होगा, आपके पास क्या कोई क्वेरी गिवन होगी। लेट्स से कोई क्वेरी गिवन है कि एल टू आर, एल टू आर से लेके तुम ये एक्स वैल्यू को अपडेट कर दो, ठीक है। क्वेरी में ये क्वेरी वन है, ओके, क्यू वन। भाई क्यू वन कहाँ तक हो सकता है, इसका साइज वन से लेके 10⁵, राइट। ये कंस्ट्रेंट है। सो क्वेरी में क्या बोल रहा है कि इंडेक्स एल से स्टार्ट करो और आर तक जाओ और एक्स वैल्यू को अपडेट कर दो। इनिशियली तुम्हारे पास, लेट्स से मैं अजम्पशन दे रहा, इट्स लाइक हाइपोथेटिकल अजम्पशन कि यू हैव दिस एरे, राइट, एंड लेट्स से this is 0, this is 1, this is 2, 3 and 4, 5, 6, 7, right. And let's say my L is 1 and my R is let's say 4 and my X is 5, okay. So what's this query mean, like L से R तक तुम 5 कर दो, ठीक है। इस वैल्यू को अपडेट कर दो, 5 कर दो, ओके। मैं कर दूंगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, इनिशियली मेरे पास ज़ीरो है, ठीक है। उसमें से इनिशियली मेरे पास क्या है, ज़ीरो है। एरे में इनिशियली मेरे पास ज़ीरो है और एल टू आर जाके तुम इस एलिमेंट को प्लस कर दो, जो भी इस इंडेक्स में एल टू आर उसमें ये एलिमेंट प्लस कर दो, ओके। सो आप क्या करोगे, एल टू आर सीधे ट्रैवर्स करोगे, एल कहाँ पे है, एल तुम्हारा वन पे, एल ये है, आर कहाँ है, आर तुम्हारा 4 पे, ठीक है। तो तुम सिंपल क्या करोगे, ट्रैवर्स करोगे, इस पर ट्रैवर्स करोगे और सिंपल क्या कर दोगे कि इन एलिमेंट को प्लस करते जाओगे। तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा एंड यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल। बट वर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो फिर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं पता है, कुछ नहीं समझ में आएगा, राइट। सो यहाँ पे वर्स्ट केस में ये क्या हो सकता है कि मेरी क्वेरी कितनी हो सकती है, 10⁵ और हर एक क्वेरी के लिए मैं कितना ट्रैवल कर सकता हूँ वर्स्ट केस में, पूरे एरे पे ट्रैवल्स कर सकता हूँ। एल मेरा हमेशा यहाँ पे हो और आर मेरा हमेशा यहाँ पे हो, तो हर बार मुझे उस वैल्यू को अपडेट करनी पड़ेगी, राइट। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि तुम कहीं सम ऑलरेडी स्टोर कर लियो और तुम उसको तुरंत बता दो कि एल टू आर क्या सम है, राइट। वैसे तुम एरे ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट उसमें देखो वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा। तुम पूरे एरे पे वो एलिमेंट अपडेट करने जाओगे। लेट्स से मैंने एल की वैल्यू 0 ली और आर की वैल्यू 7 ली और मैंने एक्स की वैल्यू अब ले ली 2। तो अब जैसे यहाँ पे 5 था तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। सो आप क्या करो, पूरे एरे पे ट्रैवर्स करें। हर एक क्वेरी के लिए तुम पूरे एरे पे ट्रैवर्स करो। सो हर एक क्वेरी के लिए तुम Q1 के लिए सिंपल एन टाइम तुमने ट्रैवर्स करा, Q2 के लिए भी वर्स्ट केस में क्या है, एन टाइम ट्रैवर्स कर सकते हो। ऐसे ही तुम क्या करोगे, Q⁵ के लिए, Q⁵ के लिए तुम एन टाइम ट्रैवर्स करोगे। तो सिंपल टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 10⁵, लेट्स से मैं Q ले रहा हूँ। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी,
क्यू इंटू एन ऑर्डर ऑफ, राइट। ये सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अगर तुम अपडेट करने जाओगे हर एक एलिमेंट को L2R। बट अब पार्शियल सम देखो यहाँ पे कितना प्यारा यूज़ होगा कि आपको ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा और आप फाइनली बता पाओगे कि L2R सम क्या है। कितना प्यारा लाइक कॉन्सेप्ट है देखो। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ लाइक मैं L2R जाऊँ और उस एलिमेंट को अपडेट करूँ, मैं क्या करूँगा अभी देखना, ये 1 मिनट। लाइक दिस इज जो इनिशियल एरे, राइट। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ मैं पहले एलिमेंट ले लेता हूँ, सॉरी एलिमेंट बोला, और इनिशियली सब एलिमेंट क्या है, 0 है। ओके, दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके फाइन। अब ये दिस इज माई क्वेरी 1, दिस इज माई क्वेरी 1। मैं बोल रहा हूँ कि 0 से मेरे पास 3 क्वेरी में क्या चीज़ गिवन होंगी, LRX। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एक क्वेश्चन भी है, मैं डेफिनेटली क्वेश्चन भी करूँगा, बट एज अ कॉन्सेप्ट समझो ये यही कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेंगे, राइट। सो मैंने क्या बोला, हाँ, कि LR और आपको X गिवन होगा। L क्या है, योर फर्स्ट इंडेक्स, R क्या है, कोई भी इंडेक्स होगा, मीन L टू R तुम ट्रैवर्स करो इस एरे पे और K की वैल्यू सॉरी X की वैल्यू अपडेट करते जाओ, मतलब इंक्रीमेंट करते जाओ उस एरे पे L2R इंडेक्स पे, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, लाइक Q1 के लिए मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने बोला कि L की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 3 है और मुझे 2 से इंक्रीमेंट कर दो। ओके, सो मैं यहाँ पे जाऊँगा 0 से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल देखो, अब मेरा पार्शियल सम का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। मैं बोलूँगा कि देखो 2 को अपडेट करना है तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे +2 कर दो। ओके, यहाँ से 2 अपडेट कर दो, +2, 2 आ गया। और मैं क्या करूँगा कि देखो कहाँ तक मेरा 2 रहना चाहिए, मेरा इंडेक्स L के R क्या है मेरा 3, तो मैं 3 तक तो यहाँ पे 2 रहना चाहिए। ओके, और जब मैं पार्शियल इसका प्रीफिक्स सम लूँगा तो यहाँ तक तो इसका सम 2 आएगा ना। लाइक वो प्रीफिक्स सम क्या होता है कि मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ, इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो इस इंडेक्स लेट्स से ये आपका एरे है, राइट। लेट्स सी दिस इज योर एरे, वेट, ओके, लेट्स से दिस इज योर एरे। ओके, दिस इज योर ith इंडेक्स। तो आप जब ith इंडेक्स पे खड़े हो, ये एरे और ये प्रीफिक्स सम है, ठीक है। तो ith इंडेक्स पे खड़े हो तो प्रीफिक्स सम क्या बताएगा, सम ऑफ दीज एलिमेंट, ठीक है, यही बताएगा सम ऑफ दीज एलिमेंट, ये ith इंडेक्स। अगर तुम इस वाले की बात करोगे, लेट्स से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे खड़ा हूँ तो प्रीफिक्स सम ऑफ दिस इंडेक्स क्या बताएगा कि समीशन ऑफ दिस एलिमेंट। ओके, ये बताएगा यहाँ पे, सिंपल। ये मैं ऐसे बताऊँ कि समीशन ऑफ, वेट, लेट्स से मैं आई की वैल्यू यहाँ पे खड़ा हूँ तो समीशन ऑफ दीज एलिमेंट, लाइक समीशन ऑफ इतने का एलिमेंट यहाँ पे बताएगा, राइट, सिंपल है। सो वही मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि 2 मुझे अपडेट करना है 1 से लेके मुझे 3 तक, तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे अपडेट कर दिया मैंने और 2 को मैं यहाँ तक अपडेट करना है मुझे, ठीक है। जब प्रीफिक्स सम मैं लूँगा तो ये भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा वो एलिमेंट और यहाँ पे भी आ जाएगा, बट यहाँ पे नहीं आना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल -2 कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। अभी देखना यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं। सो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे -2, दिस इज योर -2, सिंपल। सो ये मैंने -2 क्यों करा है, लाइक समझना पड़ेगा तुम्हें कि +2 देखो, मैं जब प्रीफिक्स सम लूँगा, इसका प्रीफिक्स सम क्यों लूँगा ये भी मैं बता रहा हूँ। इसलिए लूँगा कि मैं बिग ऑफ 1 में मैं L2R उसका समीशन लाइक वो पता कर पाऊँ कि सम क्या है बिटवीन L2R। ओके, सो लेट्स से मैं ईच क्वेरी पे मुझे ये अपडेट करना है और मुझे हर एक क्वेरी पे मुझे लेट्स से ये बताना हो कि व्हाट इज़ द, लाइक ये रहने दो, ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि हाँ ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मेरा क्वेरी 2 है कि ये तो 0 है और ये, हाँ ठीक, ये मेरा एरे है, राइट। अब मैंने बोला क्वेरी 2 में कि इंडेक्स
2 से लेके इंडेक्स 3 तक तुम 3 से इंक्रीमेंट कर दो, 3 से। तो एल मेरा कहाँ है, 2 पे, दिस इज एल। आर कहाँ है मेरा, 3 पे, ये मेरा आर है। 2 से 3 पे 3 से इंक्रीमेंट कर दो, तो 3 से इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, राइट। 0 था इनिशियली। और सॉरी, मैंने क्या बोला था कि हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, 2 पे तुम +3 कर दो, तो मैंने +3 हो गया। और R-1 पे जाके, और सॉरी R+1 पे जाके, जहाँ पे भी आर वाला पॉइंटर है वहाँ जाके प्लस का माइनस क्या कर दो, 3। जो भी ऐड करो उसको माइनस कर दो, जो भी ऐड करो उसको माइनस कर दो। ओके, ये 3 है और इसको मैंने माइनस कर दिया। तो -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5, राइट। सो यहाँ पे -5 आ गया। ओके फाइन। अब मैं क्या बोलूँगा कि लेट्स से कि इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 5 तक तुम +1 कर दो। इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 5 तक तुम +1 कर दो। ओके, सो सिंपल मैं क्या बोलूँगा कि 0 पे तुम +1 कर दिए, और मैं जो कॉन्सेप्ट लगा रहा, और मैं जाऊँगा 6 पे -1 कर दूंगा। ओके, ये ठीक है। अब मैं इसका, अभी तो इस एरे से तुम कुछ नहीं समझ पा रहे होगे कि क्या है ये 1 2 3 -5 -1, बट अब इसका प्रीफिक्स सम लो, तब उससे बहुत कुछ समझ में आएगा। अब मैंने क्या करूँगा, इसका प्रीफिक्स सम लूँगा, तो प्रीफिक्स सम ऑफ दिस एरे, ठीक है, दिस इज 0 1 2 3 4 and this is 5 and 6. Okay, so first element क्या होगा, simple 1, then summation of 1 plus 2, that is 3, and 3 plus 3 is 6, and 6 plus 0 is 6, and 6 minus 5 is 1, right, and 1 plus 0 is 1, 1 minus 1 is 0. This is your prefix sum. Okay, अब अब देखो, ये क्वेरी मैं ऐसे करता हूँ, कैसे, जैसे मैं नॉर्मल, जैसे तुम ट्रैवर्स करके करते तो आंसर निकालने के लिए, मैच करने के लिए इजी होगा, राइट। सो दिस इज योर एरे, दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड लेट्स से दिस इज 6। ओके, सो अब तुम क्या करो कि पहले 1 से लेके 3 तक जाके 2 कर दिए, तो 1 से लेके 3 तक जाके मैंने 2 2 कर दिया, ठीक है। और फिर 2 से 3 तक मैं +3 का इंक्रीमेंट कर दिया, 2 से मैं 3 तक जाके +3 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। और मैं 0 से 5 तक का 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, 0 से 5, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये सब हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। सो 1 3 6 6 1 1। ओके, एंड दिस इज इनिशियली 0, ठीक है। सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या जो मैं ये कर रहा था वो क्या इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो क्या मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, हाँ। तुम किस चीज़ से बचे, जो तुम अपडेट कर रहे थे एलिमेंट, जो तुम अपडेट कर रहे थे बार बार जाके, बार बार जाके अपडेट कर रहे थे एलिमेंट, कि मैं एल से आर ट्रेवर्स करूँगा, उस एलिमेंट को अपडेट करूँगा, उससे तुम बच गए, उससे तुम पार्शियल सम का टेक्निक लगा के उससे तुम बच गए, और तुम्हारे पास एट द एंड तुम्हारे पास ये एरे आ गया। अब जैसे मैं पूछूं कि L टू आर तुम्हारा समीशन क्या है, सिंपल तुम इस एरे पे ट्रेवर्स करोगे और सिंपल बता दोगे कि हाँ ये तुम्हारा L है, ये तुम्हारा R है, कुछ भी, जैसे इस, अब ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा डेफिनेटली, राइट। और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दैट इज LR सम क्वेरी। देखो इसमें क्या बोला है, गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर एंड q queries, okay, in each query 2 integer L and R is given. You have to find summation of this AL plus 1 AL plus 2 this मतलब हमें A से AL to AR हमें समीशन निकालना। तो सिंपल ये तो काम है प्रीफिक्स सम का, ठीक है, ये सिंपल काम है प्रीफिक्स सम का। मॉडुलो ऑपरेटर मैं बता दूंगा कि मॉडुलो कैसे काम करता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं कि मॉडुलो कहाँ लगाऊँ, कैसे लगाऊँ, ठीक है, तो ये मैं बता दूंगा। सो ये प्रीफिक्स सम का सिंपल ये क्वेश्चन है, राइट। और मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाऊँ प्रीफिक्स सम का, वेट, दिस इज गुड नंबर्स, ओके, हाँ।
So there are n student, the ith student like all numbers in the range L I and R I both inclusive. Okay, a number is good if it is liked by at least k students, at least k student. Okay, ठीक है. You are gonna query this. Each query consists L to R. You have to find how many numbers in the range L to R is good. सिंपल परफेक्ट सम का क्वेश्चन है, इजीली आप कर लोगे, राइट. सिंपल परफेक्ट सम का ये भी लाइक पार्शियल सम का मैं देख रहा, एक मिनट. लाइक एक मिनट में दिखा रहा आपको. It will be like placement. Wait a minute. Okay. Okay, sorry. I have opened wrong PDF. Yeah, this one. सो हम लोग के कॉलेज में एक OLT होता है, राइट. तो उसमें थर्ड क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन पार्शियल सम. ओके, डायगोनल सिंपल एरर सम, नॉट दिस वन, even diagonal difference, not this one, bigger is greater, not this one, even category Wednesday and this is Monday, this one. So array manipulation, yeah. So read करते हैं क्वेश्चन. Starting with index, like one index array of zeros and list of operation of each operation, add a value to each the array element in between two given indexes. Okay, वही बोला है कि जो भी indexes L to R given है उसमें आपको एक वैल्यू given है, that is 3x. Okay, once और उस वैल्यू पे क्या करना है, वंस ऑल ऑपरेशन हैव बीन परफॉर्म रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे. सो कुछ बोला था क्या, हाँ, फॉर ईच ऑपरेशन ऐड अ वैल्यू टू ईच द एरे एलिमेंट बिटवीन टू गिवन इंडेक्सेस. देखो यहीं पे फॉर ईच ऑपरेशन ऐड अ वैल्यू टू गिवन एरे एलिमेंट बिटवीन टू गिवन इंडेक्सेस. सिंपल, राइट, समझ में आ रहा होगा. सो L to R आपको क्या करना है, उस एलिमेंट को लाइक सम करना है. सो यहाँ पे आप देखे होगे कि इसमें क्या है, फर्स्ट से लेके 5 तक, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक तुम +3 कर दो. तो 1 से लेके 5 तक मैंने +3 कर दिया. ये सिंपल ये कर रहा है, देखो 1 से लेके 5 तक इसने +3 कर दिया, ठीक है, ये +3 कर दिया. फिर क्या कर रहा है, 4 से लेके 8 तक 7 कर दिया. सो 4 से लेके 8 तक यहाँ पे +7 कर दिया, तो ये वैल्यू बन गई, ठीक है. फिर 6 से लेके 9 तक +1 कर रहा. सो 6, ये 6 है और ये 6 से 9 तक +1 कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक. सो इसमें +1 हो जाएगा ऊपर से यहाँ तक जितने भी एलिमेंट है. तो ये 7 है तो ये 8 हो गया, 7 8 हो गया, 7 है तो 8 हो गया, 0 है तो ये 1 हो गया, राइट. और एट द एंड तुम्हें क्या बताना है, द लार्जेस्ट वैल्यू. अच्छा, इसमें से द लार्जेस्ट वैल्यू आफ्टर ऑल द ऑपरेशन ऑफ परफॉर्म. तो सिंपल ये क्या है, 10 वैल्यू इज द लार्जेस्ट वैल्यू.
सिंपल मैंने जो बताया, परफेक्ट सम निकालो, सॉरी पार्शियल सम क्या करोगे, सिंपल ये टेस्ट केस हम लोग उठाते हैं, ये अच्छा है राइट। सो 153487691 राइट, वी कैन टेक a screenshot। हम्म हम्म। देखो इसमें लाइक इम्प्लीमेंटेशन तो एट द एंड तुम कर ही लोगे, इतने कैपेबल हो राइट। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है कि लॉजिक लॉजिक समझो राइट। इम्प्लीमेंटेशन इज काइंड ऑफ वर्क ऑफ लेबर, ओके टू बी ऑनेस्ट, बट जो लॉजिक है दैट्स द वर्क ऑफ योर्स राइट। सो थिंक अ लॉट। सो इसमें ये क्या किया मैंने, हाँ दिस इज योर एल एंड दिस इज योर आर एंड दिस इज योर एक्स, ओके। सो ये बोल रहा है कि फर्स्ट से 5 तक जाके तुम +3 कर दो। अब मैं अपना वाला लॉजिक लगा रहा, तो कहाँ से मैक्स वैल्यू क्या है, 9 वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इंडेक्स बनाऊंगा 0 to 9, सॉरी 1 से इंडेक्स चालू है तो 1 to 9 बनाऊंगा मैं, ठीक है। सो दिस इज 1, इंडेक्स से वैसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ओके। तो आप 0 से समझो या 1 से, 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड 1 एक्स्ट्रा इंडेक्स, क्यों, क्योंकि +1 पे मुझे माइनस करना है, ठीक है। 1 एक्स्ट्रा इंडेक्स, ठीक है। ये आपका पार्शियल सम का एरे है, आपने एक एरे लिया। अब मैं क्या बोलूँ, 1 से लेके मैं 1 पे गया और +3 कर दिया, मैं 1 पे गया और +3 कर दिया, ठीक है। और 6 पे गया, यहाँ r +1 पे गया और -3 कर दिया, ठीक है। तो 6 पे गया -3 कर दिया। स्टिल मैंने बताया अभी -3 क्यों करा, जब मैं इसका प्रीफिक्स सम निकालूंगा, तो जब मैं प्रीफिक्स सम निकालूंगा तो ये 3 माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ इतने का सम आएगा मेरे पास, इतने में सम आएगा इस वाले 3 का वैल्यू, और वही आना चाहिए, और वही आना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ही मुझे अपडेट करना वैल्यू को, राइट। सिंपल समझ में आया होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4 से लेके 8 तक +7 कर दो। सो दिस इज 4, तो यहाँ मैंने +7 करा, और दिस इज 8, तो +1 पे जाके मैं -7 कर दूंगा। सिंपल, वेरी इजी। एंड दिस इज योर 6 एंड दिस इज योर 9, तो 6 पे जाके मैं +1 करूँगा तो ये -2 हो जाएगा, राइट। इसमें +1 करूँगा तो दिस विल बी -2, ठीक है। और ये 9 पे जाके -1 करना पड़ेगा, तो 9 है नहीं, तो मैं 10, मतलब 9 है बट मैं r+1 पे जाके -1 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसका प्रीफिक्स सम निकालूंगा, तो दिस इज 3 3 3 10 10, दिस इज 8, दिस इज 8, दिस इज 8, दिस इज 8 - 7, दिस इज 1, और -1 है, दिस इज 0। दिस इज योर प्रीफिक्स सम, ठीक है। ये दिस इज योर प्रीफिक्स सम, और इनिशियली यहाँ पे क्या थी, सब 0 था, ठीक है। तो ये तो लाइक समझ में आ रहा होगा, इनिशियली मैंने क्या 0 लिया था। सो आई गेस समझ में आया होगा। और ये जो प्रीफिक्स सम मेरा आया, ये देखना, ये देखना जो लास्ट में इसमें क्वेश्चन में गिवन है, जो अपडेट करके ऐसे दिया है कि लाइन बाय लाइन अपडेट कर रहा है, ठीक है। ये तुम्हें इसलिए गिवन है कि तुम ऐसा करो कि तुम L2R जाओ और इस वैल्यू को लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए दे कि तुम समझ पाओ कि क्या क्वेश्चन में बोल। तुम L2R जाओ और फाइंड आउट करो, L2R जाओ फाइंड आउट करो, राइट। तो सिंपल वो करोगे, और एट द एंड तुम देखो 3 3 3 10 10 8 8 8 3 3 3 10 10 8 8 8 1 0, ठीक है। सिंपल जो मेरा ये बना है एरे, आई गेस समझ में आया होगा, प्रीटी इजी। सो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये करना है, और फिर लास्ट में देखो इसमें क्या बोला है कि लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। एक बार प्रीफिक्स सम तुमने निकाल लिया, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 10 है, बता दो 10 है लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है कि अब ये क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा बन गया कि फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू इन एन एरे, राइट। तो लाइक प्रीफिक्स सम, व्हाट इज प्रीफिक्स सम, लाइक यहाँ पे एक एरे ही तो है, तो उसमें तुम लार्जेस्ट वैल्यू तो बता ही दोगे। इतने लाइक अभी तक लेक्चर देख रहे हो, वहाँ से लाइक फर्स्ट लेक्चर से तो डेफिनेटली यह बता दोगे, राइट। सिंपल। या तुम नहीं भी बता पाओगे तो इन बिल्ट फंक्शन एक्यूमुलेट यूज़ कर लो, सॉरी वो यूज़ कर लोगे, मैक्सिमम, लाइक ये यूज़ करना आता होगा, मैक्स एलिमेंट, ठीक है। ऑल लाइक एरे और प्रीफिक्स सम। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो, इसमें जाना, लाइक अभी कोई नीड नहीं है, ठीक है, ये हटा दो, अभी कोई नीड नहीं है। अभी सिंपल ये समझो कि प्रीफिक्स सम, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, टू बी ऑनेस्ट। और इसका सॉल्यूशन देखना है कि सिंपल क्या है, मैंने देखो मैंने कैसे कर रहा था। सो हाउ आई हैव डन, लाइक हाँ 2 मुझे रॉन्ग आंसर मिला था बिकॉज मैं दूसरे अप्रोच से कर रहा था।
ओके, so submission, this is my submission. Why I'm unable to see my answer? Logged. Okay, so yeah, I can see from here. So see, this is pretty simple. Like यहाँ पे मैंने n+2 लिया है बिकॉज लाइक n+1 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। सो जहाँ तक मैक्स वैल्यू तुम्हें ट्रैवर्स करेगी तो मुझे पता है कि मैक्स वैल्यू यहाँ पे क्या है n, बिकॉज वहाँ पे गिवन है कि तुम्हारी जो लाइक रेंज गिवन होगा वो तो n से स्मॉल देन इक्वल टू n होगा, राइट, L2R। सो मैंने क्या करा, सिंपल एक ये फॉर लूप से ऑटो, लाइक ऑटो क्या करता है, लाइक तुम्हारा ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। टाइप कास्ट, लाइक टाइप नॉट कास्ट, लाइक डेटा टाइप जो भी है इस क्यू का, तो इस क्यू का, राइट। सो उसमें क्या करेगा कि ये वेक्टर इंट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर इंट। सो आई क्या रेफरेंस कर रहा है कि देखो यहाँ पर रेफरेंस नहीं कर रहा है, बेसिकली ये न्यू वेरिएबल है एज अ, और रेफरेंस तुम चाहते हो कि रेफरेंस करे कि उसी में चेंज हो सारी वैल्यू, तो यहाँ पे तुम्हें %, लगाना होगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। रे अभी सिंपल से ये समझो कि मैंने यहाँ पे ए निकाला और बी निकाला, सिंपल क्या, मैं एल और आर निकाल रहा, ठीक है, और एरे ऑफ एल पे मैंने प्लस के कर दिया और एरे ऑफ R+1 पे -k कर दिया, सिंपल यहाँ पे। और मैंने एलिमेंट क्या, मैक्सिमम एलिमेंट निकालना था, इस पे चलता गया और मैंने ये प्रीफिक्स सम निकाला, ये क्या है, मतलब मैं साथ ही में प्रीफिक्स सम निकाला, राइट, मैंने साथ ही में प्रीफिक्स सम निकाला और मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ से निकाल दिया कि मैक्सिमम एलिमेंट एरे ऑफ आई, लाइक प्रीफिक्स ऑफ सम, एरे ऑफ आई को ही मैं एज अ प्रीफिक्स ऑफ सम बना दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा लाइक वो स्पेस यूज़ करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो एरे है उसी को प्रीफिक्स सम एज अ यूज़ करो, सिंपल। भाई मैंने प्रीफिक्स सम यूज़ करा, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई -1 एंड एरे ऑफ आई, तो आई की वैल्यू मेक श्योर कि तुम i+1 से स्टार्ट करो। 1 से इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं करा कि क्योंकि बिकॉज ऑफ मैं इंडेक्स वाइज 1 से ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तभी मैंने n+2 लिया है कि इंडेक्स वाइज मैंने 1 से लिया, और मैं 0 से लेता तो यहाँ पे a माइनस करता, b माइनस करता यहाँ पे, ठीक है। मैंने 1 से इंडेक्स वाइज लिया, इसलिए मैं 2 से स्टार्ट करा, और मैं यहाँ 1 से इसलिए नहीं करा कि 1 से करता तो मेरे पास 0 वाला इंडेक्स यहाँ पे फॉल्स देता वैल्यू, ठीक है। तो जब मैंने 1 इंडेक्स लिया तो मैंने यहाँ से 2 से स्टार्ट करा और n+1 तक जा रहा, सिंपल। देखो ये लूप है, लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए, और ये एरे सिंपल इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए प्रीफिक्स सम के लिए, और ये मेरा लॉजिक है जो ये अभी मैंने पार्शियल सम का बताया, सिंपल, राइट। लाइक फाइंडिंग मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे, सिंपल है, वो हम लोग को निकालना है, ये सिंपल निकाल सकते हो। और बाकियों का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करा है। लाइक कोमल, आई कांट सी, लाइक रश्मि, ओके, रश्मि ने पाइथन से करा है, टोटल सम वैल्यू क्वेरी लिया है, इसने भी वही करा है, ठीक है, ओके। और L2R क्वेरी 1 वैल ऑफ वैल्यू 2, इसने ये करा है, देन हाइट ऑफ ये टोटल सम ऑफ वैल्यू, ओके फाइन, ऋषि, हाँ ऋषि ने भी वही करा है, ठीक है, इसने 0 इंडेक्स लिया है, ठीक है, यहाँ पे देखो a-1 कर रहा है और यहाँ पे डायरेक्टली b यूज़ कर रहा है, सिंपल, ये भी करेक्ट है, और ये 0 से चला रहा है यहाँ पे, हाँ ये भी करेक्ट है, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे ये, हाँ ये भी वही यूज़ कर रहा है, ठीक है, करेक्ट। मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ से निकाल रहा है इसने, ठीक है, फाइन। तो ऐसे ही है, देखो ये पार्शियल सम का कॉन्सेप्ट है, तो इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो अभी आई गेस समझ में आया होगा कि हम लोग ने कैसे करा है, क्यों करा है, और कोड भी मैंने दिखा दिया कि कैसे क्या करना है, और बाकी जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम लोग खुद से ही कोड करेंगे, राइट। अगर इसका लाइक मैं दिखाऊं भी कि कैसे इंप्लीमेंट करा, कोड मैंने बताया वही, जो मैं अभी बता रहा हूँ वही है, सिंपल है, ठीक है। प्रीफिक्स सम तुम्हें निकालना मैंने बताया,
प्रीफिक्स हम लोग वैसे निकालेंगे। अभी हम लोग ने बताया कि किस इंडेक्स पे प्लस करना है, लाइक प्लस माइनस करना तो आता ही होगा एरे पे, ठीक है, कि इस इंडेक्स पे कितना प्लस करना है तो वो प्लस करना, मतलब बेसिक ट्रैवर्सिंग का है, तो वो सब ऑलरेडी आता है। तो इसमें कुछ कोडिंग पार्ट नहीं है, लाइक इसमें लॉजिक पार्ट है मोस्टली, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करा है, ना कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन तो लाइक वेरी करता है कि तुम पाइथन से करो या जावास्क्रिप्ट से या किसी से भी कर सकते हो, राइट। सो आई गेस समझ में होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे प्रीफिक्स सम एंड पार्शियल सम से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।